हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, कल के एग्जाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स आ रहे हैं कि मैम गुड अटैम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, या 7 अगस्त को जिनका एग्जाम है उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। और कल आपने एग्जाम दिया, सेल्फ एनालिसिस नहीं दी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ गुड अटैम्प्ट से। तो देखिए गाइस, कल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी जो सेकेंड शिफ्ट थी और फोर्थ शिफ्ट थी एज़ कम्पेयर टू बाकी की जो भी आपकी शिफ्ट थी उनसे थोड़ा सा मॉडरेट रही, मतलब कि वहाँ अटैम्प्ट्स आपके कम हो पाए। रीज़न ये था कि गाइस देखो, कहना बहुत आसान होता है यूट्यूब पर आके कि पेपर इजी है, मॉडरेट है, इतने अटैम्प्ट हो गए, बट जब रियल एग्जाम को जो भी बंदा फेस करता है वहाँ पर आपको दोनों सेक्शंस को देखना, 45 मिनट्स में आपके अटैम्प्ट्स वहाँ पर करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता सेंटर पे कितना शोर शराबा है या आप किस तरीके से वहाँ देने का। जैसे कि मेरा तो पूरा दिमाग ट्रैवलिंग में ही ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना अच्छा मैं कर सकती थी। तो अगर हम बात करें रीजनिंग और मैथ्स की, ओके, तो देखा जाए तो रीजनिंग में आपकी जो पजल्स आ रही हैं उनमें आपसे यही बोलूँगी कि क्लूज़ आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो मेरे में भी कुछ आई थी ऐसी। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि ऐसे पजल्स और सीटिंग की आप प्रैक्टिस करो ऐसी जगह से जहाँ पर आपको क्लूज सोचना पड़ रहा है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि डायरेक्ट क्लूज मिल जाते हैं देन कुछ बचता नहीं है वहाँ पर। ओके, तो इस हिसाब से आप गाइडली की पजल्स देख सकते हो गाइस कि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले हैं। ओके, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस टाइम डबल ईयर वैलिडिटी ऑफर भी चल रहा है, आप चाहो मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो, लिंक मैं आपको दे दूँगी। अब देखो पजल्स क्या क्या आई थी, पहले वो सुन लो। मेरे में जो था मंथ बेस्ड थी, उसमें 10 मंथ्स दिए हुए थे, साथ में आपका पैरेलल रो बेस्ड थी, और साथ में एक सर्कुलर थी जिसमें 4 इनसाइड देख रहे थे, 4 आउटसाइड देख रहे थे, एक फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड थी, और भी थी, और ब्लड रिलेशन था जिसमें आपके कंप्लीट पेयर्स नहीं दिए हुए थे, मतलब कि किसी का एक बंदा दे दिया, किसी का मतलब जो स्पाउस होते हैं उनमें दोनों नहीं दे रखे थे। उसके 3 क्वेश्चन आए थे, और बाकी आपका मिसलेनियस पार्ट था, सिलॉक्स और आपका इनइक्वालिटी भी था, तो वो ईजी थे, मिसलेनियस भी ईजी था, आप इजीली उसको कर सकते थे। ओके, प्रैक्टिस वही बता रही हूँ कि आप पजल और सीटिंग की अच्छे से कर लो। अब इसके बाद बात आती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने 30+ अटेंड किया मेरे शिफ्ट में रीजनिंग में, बट मेरा क्या था कि मैं थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग क्या काम नहीं किया कि पजल्स में थोड़ा फंस गई, तो मैंने मैथ सेक्शन पे स्विच कर दिया था, तो मेरे वहाँ ज़्यादा अटैम्प्ट हुए। अब जैसे वही बात आ जाती है ना कि आप एक सेक्शन को अगर अच्छे से टाइम दे रहे हो देन दूसरे में आप कम अटैम्प्ट करके आओगे, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं है इतना। ओके, पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं है, दिक्कत बस यही आ रही है कि लेंथी पेपर है, तो अटैम्प्ट हो ही नहीं पा रहे हैं भाई उतने, क्योंकि वही आप किसी भी क्वेश्चन में फंस गए देन आपका टाइम बर्बाद हुआ जा रहा है। ओके, तो मैथ्स की बात करें गाइस, तो मैं बताऊं मेरी शिफ्ट में 2 DI आई थी, एक लाइन ग्राफ थी। ठीक है, वो बहुत ईजी थे उसके क्वेश्चंस, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट करने वाले थे पाँचों। अब 5 या 6 थे, अब मुझे इतना याद नहीं। अब दूसरी जो DI थी उसमें टेबल बेस्ड था, उसमें मैंगो और ऑरेंजेस दिए हुए थे, मानसून में और समर में कितना सोल्ड होते हैं इस तरह से, तो वो भी ईजी थी, टफ नहीं थी। अब लाइन ग्राफ को करने का ईजी तरीका ये था कि आप जल्दी से कॉपी में सारी वैल्यूज लिख लो, देन उसमें कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं, 2 मिनट में आप उसको कर देते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर करने लायक थी। केसलेट भी इजी थी, कोई टफ नहीं थी। और अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक एज़ कम्पेयर टू SBI क्लर्क प्रीलिम्स जो मेरी शिफ्ट आई थी उससे मुझे अर्थमेटिक काफ़ी ईजी देखने को मिली। और मिसिंग नंबर सीरीज थी, क्वाड्रेटिक थी आपकी, और अप्रॉक्सीमेशन शायद इस तरह का कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और मतलब ऑल ओवर पेपर देखा जाए तो लेंदी था, और रीजनिंग में जो पजल्स थी उनमें क्लूज आपको कनेक्ट करने पड़ रहे थे। ओके, तो मैं आपको यही बोलूँगी जिनका 7 अगस्त को पेपर है कि आप लोग पूरा फुल फोकस पजल्स और DI पर करें। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप पजल्स अगर कर लेंगे देन आपके अटैम्प्ट ऑलरेडी अपने आप ही बढ़ जाएंगे। ओके, और वहाँ पर ये क्या है कि आपको ऐसी पजल्स करनी है जहाँ पर आप क्लूज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, ताकि आप स्मार्ट वे में अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर पाओ, टाइम है अभी। ओके, और बाकी जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उनसे मैं यही बोलूँगी कि गाइस कोई बात नहीं, रुकना नहीं है। ठीक है, अब देखा वुमेंस हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है टोक्यो ओलंपिक्स में, तो ये भी एक अपने आप में बात है कि मेहनत करी पहुंचे, तो आप रुकिए मत, करते रहिए, मेहनत बिल्कुल होगा। अभी आगे RRB क्लियर के और भी एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए कुछ बेटर हो, तो रुकना नहीं है, आप फ्लो में चलते जाओ। अगर आप सोचने में टाइम वेस्ट करोगे देन आप वैसे ही 1-2 दिन लोगों से पीछे चले जाओगे। ओके, अब सेफ अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों का कि मैम क्या करें, इतने अटैम्प्ट करके आए, हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा, मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि अगर आपकी शिफ्ट टफ आई है, ओके, जैसे सेकेंड या आपका फोर्थ में था, तो अगर आपके 50s के अराउंड मार्क्स हैं या फिर 15 के अराउंड अटैम्प्ट है देन आप जा सकते हो मेंस की प्रिपरेशन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेगी स्टेट वाइज या फिर
क्या अप्रॉक्स हो सकती है, तो उसके बाद 7 अगस्त के पेपर के बाद ही हम कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कुछ शिफ्ट जैसे ईजी है, वहाँ पर बच्चे 60s में अटैम्प्ट कर ले गए। अब जैसे हम लोग की शिफ्ट जो थी उसमें 50s में देखना है, 53, 52, कोई 47, कोई 48, तो इस तरह से तो जहाँ एवरेज अटैम्प्ट ज़्यादा होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग तो आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। ठीक है, तो आपके स्टेट में आप देख लो वैकेंसीज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर कितना टफ आया था, तो तभी आप चीज़ों को वहाँ पर डिफाइन कर पाओगे कि लेवल क्या था, फिर हमारा कट ऑफ उस हिसाब से जाएगा। ओके, जैसे यूपी की मैं बात करूँ, लास्ट ईयर 47 अराउंड कट ऑफ थी गाइस, और पेपर भी आपका देखने को मिला था मॉडरेट था। इस बार भी मुझे थोड़ा सा पता नहीं कि पिछले साल से लगा कि अब इस बार कम अटैम्प्ट हो पाए, मतलब जो मेरी शिफ्ट आई थी उसमें। तो मैं यही बोलूँगी आपसे कि वो वैरी कर जाता है, और अगर आपने 50s के अराउंड टफ शिफ्ट में किया देन आप प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो मेंस की, सोचने वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके, बाकी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जितने भी लोग हैं जिन्होंने किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दिया, जिस स्टेट से दिया है, मुझे आप लोग कॉमेंट्स में प्लीज़ बता दीजिएगा अपने अटैम्प्ट और शिफ्ट, ताकि हम लोग कट ऑफ डिसाइड करके आपके लिए एक वीडियो बना पाएँ। ओके, तो वो चीज़ें एग्जैक्ट आपको 7 तारीख के बाद ही हम बता पाएंगे, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो। और सेकंड थिंग ये 10 बजे आज क्लास होगी आपकी, तो जो 7 अगस्त को जिनका पेपर है या जिनका आरआरबी क्लर्क का पेपर है वो इस क्लास में ज़रूर जोड़ेंगे। मैं सारे शिफ्ट के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या क्या इंपॉर्टेंस रहेगी आपके एग्जाम में, कैसे अटैम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर वहाँ पर करूँगी। और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पेपर अच्छा हुआ है देन मेन्स में लग जाइए, 50 के आसपास अटैम्प्ट है देन मेन्स में लग जाइए। और अगर नहीं अच्छा हुआ, कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं आ रही वाइब्स की, नहीं निकलेगा, देन आरआरबी क्लर्क के इतने मॉक दे डालो कि आपका स्पीड एक्यूरेसी के साथ वो वाला एग्ज़ाम निकल जाओगे। और बाकी आगे भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।